गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। लास्ट क्लास में आप लोगों ने स्विच के बारे में जाना था, स्विच कैसे करता है, हब क्या काम करता है, ये सब चीजें जानी थी। ठीक है। अब से आपका सीसीएनए की जर्नी प्रॉपर स्टार्ट होगी। अब आपको फंडामेंटल जो आपको एबीसीडी जाननी थी वो सब पता है आप लोगों को। जो इक्का दुक्का चीज होंगी वो आपको खुद रिसर्च में भी करनी पड़ेगी, प्लस कुछ मेरी हेल्प चाहिए होती है, आप लोग ग्रुप पे डाल सकते हो। ठीक है, ये फंडामेंटल चीजें। अब देखो, तो शुरुआत करते हैं वापस। हमारा जो अब आपको पढ़ना है स्विच के बारे में, हर चीज है, स्विच क्या काम करता है, कैसे करता है। तो एक बार ये आगे पढ़ाने से पहले थोड़ा ब्रीफ देता हूँ स्विच के बारे में काम। सर मैंने आपको बताया था स्विच एक ऐसा डिवाइस है। क्या, कौन सा डिवाइस है ये? नेटवर्किंग डिवाइस है। ठीक है। इसका काम क्या होता है यहाँ पर? काम बता सकता है मुझे कोई? रविंद्र सर बताओ कुछ। एंड होस्ट को कनेक्ट करने के लिए होता है, यहाँ पर एक पॉइंट बोला है यहाँ पर। एंड होस्ट को कनेक्ट करने के लिए होता है। बिल्कुल सही है। एक और पॉइंट आ रहा है हमारे मेरे पास कि सर एक लोकल एरिया फॉर्म करने के लिए, एक नेटवर्क बनाने के लिए जिसका नाम होता है लोकल नेटवर्क, हम क्या लगाते हैं अपने नेटवर्क में? ठीक है, लोकल एरिया नेटवर्क बनाने के लिए काम आता है। बिल्कुल सही। और कोई पॉइंट जो दिमाग में आ रहा है, जितना भी आपने अभी तक पढ़ा है? ऑनलाइन स्टूडेंट अवधेश जी, रवि सर, कोई पॉइंट ऐड करना चाहोगे यहाँ पर? ओपन है डिस्कशन। सर एक और पॉइंट आ रहा है रविंद्र जी की तरफ से कि सर ये लेयर 2 डिवाइस है। कौन सी डिवाइस है? लेयर 2 डिवाइस है। बिल्कुल सही सर, बहुत सही, अच्छी बात चल रही है। और सर और कुछ प्रीवियस क्लास की नॉलेज? ये एक लोकल यूनिट में था, चलो ठीक है। मुझे एक चीज आई, मेरे को आपको स्विच पढ़ाने से पहले कुछ बताना पड़ेगा, वो पढ़ाऊंगा। आज आपका टॉपिक इंटरफेस और केबल होने वाला है, बट थोड़ा रिवाइज करवा रहा हूँ पिछली बार। सर देखिएगा, आपने ये तीन चीज बोली। सर एक चीज और बोल सकते हो सर, स्विच के पास कौन सी टेबल होती है? इट हैज, नहीं नहीं नहीं, इट हैज मैक एड्रेस टेबल। याद आया? होती है ना सर इसके पास। आपके पास थी कोई मैक एड्रेस टेबल? नहीं। कैसे स्विच एक पोर्ट से दूसरे पोर्ट, जिस पोर्ट में हमारा बंदा खड़ा हुआ है, देखिए देखो अभी आपको डायग्राम बताता हूँ। स्विच के पास मैक एड्रेस टेबल होती है। मैक एड्रेस टेबल का नाम क्या होता है? एक और नाम होता है कैम टेबल। कौन सी टेबल? कैम टेबल, है ना सर? करेक्ट सर। और कोई पॉइंट? सर ये वायर से कनेक्ट करने के लिए, यानी वायर्ड डिवाइसेस से कनेक्ट करने के लिए होता है। बिल्कुल सही। ठीक है, वायर्ड डिवाइस है। वायर्ड डिवाइस या फिर नेटवर्किंग डिवाइस बोलेंगे, क्या बोलेंगे? नेटवर्किंग डिवाइस। ठीक है, दोनों की पॉइंट है। चलो ठीक है, गुड। सर मेरे को एक और पॉइंट बताना है। अरे मैंने आपको ट्रांसमिशन मोड बताए थे ना? फुल डुप्लेक्स, सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स। याद आ रहा है कुछ? नहीं आ रहा तो एक बार पढ़ना जरूर, कॉपी में लिखा हुआ है आपने वो चीज। ठीक है, लिखा हुआ है, देखिएगा, मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर। सर सुनिएगा, यहाँ पर सुनो। सर स्विच का एवरी पोर्ट, हर एक पोर्ट क्या होता है, कौन से मोड में होता है? फुल डुप्लेक्स मोड में काम कर रहा होता है स्विच का हर पोर्ट। फुल डुप्लेक्स पोर्ट फॉर एवरी पोर्ट। हर पोर्ट जो स्विच का होगा वो डेटा भेज भी सकता है उसी टाइम पे, और डेटा रिसीव भी कर सकता है। ठीक है, फुल डुप्लेक्स और एवरी पोर्ट। ठीक है, इतना क्लियर है? एवरी पोर्ट यानी अगर मेरे स्विच के पास 8 पोर्ट है यहाँ पर, ठीक है, 8 पोर्ट बना रहा हूँ मैं ऊपर, ज्यादा भी हो सकते हैं बट आपको समझाने के लिए 8। तो हर एक पोर्ट फुल डुप्लेक्स मोड में होता है बाय डिफॉल्ट। ठीक है। अब थोड़ा हब के बारे में करते हैं थोड़ी चर्चा। हब हमारे पास, हम हब अब यूज नहीं करते नेटवर्क में, बट पता होना चाहिए जर्नी हमारी कहाँ से शुरू हुई थी? हब से शुरू हुई थी। हब का सिंबल ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। थोड़ा हब के बारे में बताइए सर। नहीं नहीं, अबे हाँ, अभी चीजें ऐड करते रहेंगे, सबसे पहले वैसा देंगे सर। हब भी हमारा एंड होस्ट को कनेक्ट करने के लिए होता है। ठीक है, यहाँ पर एक एक पॉइंट देंगे। जैसे एंड होस्ट को कनेक्ट करने के लिए सर हब भी होता था। ठीक है, अभी डिफरेंस देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा। और ये कौन सी लेयर का डिवाइस है? लेयर 1 का डिवाइस होता है हमारा हब। बिल्कुल सही सर। और कोई पॉइंट? हाँ, इसके पास कोई मैक एड्रेस टेबल नहीं होती। इट डज नॉट हैव, इसके पास इट डज नॉट हैव मैक एड्रेस टेबल। बिल्कुल सही पॉइंट। और कोई पॉइंट? आईपी भी नहीं होती इसके पास।
अरे स्विच में भी हम आईपी वैसे देते नहीं है, बट आगे जब जर्नी देखोगे तब मिलेगी आपको। स्विच में हम कोई आईपी नहीं देते, फिलहाल के लिए ये मानेंगे, क्योंकि स्विच लेयर 2 का डिवाइस है, उसको आईपी समझ ही नहीं आएगी, है ना, उसे पता ही नहीं कौन सी आईपी। ठीक है, इतना क्लियर? चलो अब सुनिएगा सर, इसके पास कोई मैक एड्रेस टेबल नहीं होती। अब सर मैंने ऊपर आपको एक पॉइंट बताया था, ऊपर कंपेयर करते हैं क्या क्या चीजें थी, ठीक है सर, यहीं पर ऐड ऑन भी करते रहेंगे। चल दिख रहा है आप लोगों को क्या लिखा हुआ? ठीक है, ये भी लोकल एरिया नेटवर्क बनाने के लिए होता है। चलो अब सर, जैसे मैंने आपको यहाँ बताया था, स्विच का हर एक पोर्ट फुल डुप्लेक्स मोड पे होता है, हमारा हब का हर एक पोर्ट कौन से मोड पे होता है? हाफ डुप्लेक्स में। यानी एक टाइम पे सिर्फ एक ही बंदा भेज सकता है, या तो ये भेजेगा या तो रिसीव नहीं कर पाएगा, ये इसकी कंडीशन थी। ठीक है, चलिए इतना क्लियर? ठीक है सर, ये कुछ डिफरेंस थे जो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, एक्चुअली हुआ क्या था गाइस, हब के बाद एक और डिवाइस आया था, हब के बाद यहीं पर ऐड कर लीजिएगा। देखो हब के पास भी मल्टीपल पोर्ट होते हैं, ठीक है, और हर एक पोर्ट हमारा कौन सा होता है? हाफ ड्यूप्लेक्स मोड पे काम कर रहा होता है। सर यहीं पर मैं आपको एक चीज ऐड कराना चाहूंगा, जो स्विच था यहाँ पर, अब जो आपको समझना है यहाँ पर, पहले हब से स्टार्ट कराऊंगा। सर मैंने आपको हब के बारे में बताया था कि हब के पास क्या होता है, एक ही वन सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन, वन सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन, यानी अगर एक किसी पोर्ट से कोई बंदा ब्रॉडकास्ट करना चाहता है, तब भी सारे पोर्ट के पास, मैंने बोला यहाँ पर एक हब बना रहा हूँ, देखिएगा गाइस, तो 3 बंदों को कनेक्ट करवा रहा हूँ, पीसी ए को, पीसी बी को, और पीसी सी को। ठीक है, ए बी और सी। अगर ए यहाँ पर कोई पैकेट भेजता है, तो सर वही पैकेट हम हमेशा क्या करता था? ब्रॉडकास्ट करता था, हर एक बंदे को भेज देता था वो पैकेट, है ना, बी को भेज हमेशा। इसके पास क्या होता था? बाइट, एक तो ये चीज ये करता था क्योंकि इसे मैक एड्रेस के बारे में पता ही नहीं है कौन कहाँ है। ठीक है, प्लस मैंने क्या बोला, इसके पास एक सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन, यहाँ पर पीसी ए को डेटा भेजना था, इस टाइम पे पीसी ए को डेटा भेजना था पीसी सी के पास। ठीक है, ये पीसी है गाइस, ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है, तब भी ब्रॉडकास्ट कर रहा है। अगर पीसी ए को ब्रॉडकास्ट करवाना होता था, यहाँ पर अगर पीसी ए यहाँ पर ब्रॉडकास्ट आईपी में पिंग करता, मैसेज भेजता, ब्रॉडकास्ट आपको पता है ना ब्रॉडकास्ट आईपी कौन सी होती है नेटवर्क में? नहीं पता? नहीं पता, बताएंगे भी आपको जब नेटवर्किंग उसमें बताएंगे। ठीक है, अब देखिए आईपी एड्रेसेस कर लिया ना हम लोगों ने, यार आप लोगों को पता होना चाहिए ना ब्रॉडकास्ट आईपी क्या होती है हर एक नेटवर्क के अंदर। हाँ, तो अगर पीसीए को ब्रॉडकास्ट करना होता, तो वो ब्रॉडकास्ट आईपी में डेटा सेंड करता, तो जितने भी लोग हैं उन सभी के पास मैसेज आना होता। सर वो जाता तो, वैसे तो हम में कंडीशन क्या थी, हमेशा ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं, हर एक पोर्ट एक ही सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन का पार्ट होता है, यानी जितने भी पोर्ट हैं मेरे स्विच के पास, सबके पास वो सेम मैसेज चले जाता। ठीक है, एक दूसरा पॉइंट इसमें ऐड करेंगे, और सबके पास क्या होता है? एक सिंगल कोलिजन डोमेन, जितने भी पोर्ट हैं वो सारे के सारे एक ही सिंगल कोलिजन डोमेन के मेंबर है। ठीक है, वन सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन और वन सिंगल कोलिजन डोमेन। सर अब स्विच में क्या शक्तियां थी? सर सुनिए, बाय डिफॉल्ट स्विच का हर एक पोर्ट क्या होता है? एक सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन में आता है, यानी जितने भी पोर्ट मेरे स्विच के हैं वो भी सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन में है। यानी अब सुनिएगा, क्या होता है ब्रॉडकास्ट डोमेन? यानी अब मैं यहाँ पर अपना स्विच लेके आ रहा हूँ, हब की जगह मैंने यहाँ पर अपना स्विच लगाया, ठीक है, और अब पीसीए ब्रॉडकास्ट करना चाहता है, जो लेफ्ट हैंड साइड में पीसीए है वो खुद ब्रॉडकास्ट करना चाहता है, पीसीए ब्रॉडकास्ट करना चाहता है। ठीक है, तो जैसे ही इस पोर्ट में एंट्री होगी, हमारा स्विच देखेगा अच्छा ब्रॉडकास्ट करना चाहता है, तो सारे पोर्ट से जितने भी पोर्ट होंगे उससे वो पैकेट बाहर भेज देगा, यानी सारे के सारे पोर्ट हमारे बाय डिफॉल्ट एक ही सिंगल ब्रॉडकास्ट के मेंबर होते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट यहाँ बताना चाहूंगा, सर स्विच के पास जितने पोर्ट होते हैं, every port of switch has a single collision domain। मतलब एवरी पोर्ट बोला मैंने, अब हब की बात नहीं करी, मैंने बोला हर एक पोर्ट के पास खुद का कोलिजन डोमेन होता है। हब में क्या था? हब में सारे के सारे पोर्ट का एक ही कोलिजन डोमेन था, यानी जितने भी पोर्ट है उन सबके लिए एक ही रास्ता था। अब यहाँ पर क्या है, स्विच के पास हर एक पोर्ट के पास अपना आने जाने का यूनिक रास्ता है।
तभी यहाँ कोलिजन नहीं होते। ठीक है, तो यहाँ पर देखो इस पोर्ट का अपना कोलिजन डोमेन है, इस पोर्ट का अपना कोलिजन डोमेन है, इस पोर्ट का अपना कोलिजन डोमेन है। तो यही पॉइंट बता रहा है एवरी पोर्ट ऑफ स्विच हैज सिंगल कोलिजन डोमेन। इतना क्लियर है, ये पॉइंट ध्यान रखोगे। ठीक है, यही चीज ध्यान रखनी थी गाइस आप लोग। ठीक है, अब सर इसके बाद ना मैं आपको एक चीज जब वो देखो फ्लडिंग क्या होती है, जब अब बताता हूँ। अभी यहाँ पर एक क्वेश्चन आया मेरे पास स्टूडेंट का, सर ब्रॉडकास्ट करेंगे फ्लडिंग नहीं होती। अरे दोनों टर्म एक ही चीज बता रहे हैं सर, ये दोनों टर्म एक ही चीज बता रहे हैं। तो एक बारी मैं स्विच की वापस वर्किंग बता रहा हूँ, दिमाग में आपके अच्छे से बैठेगी। सर गुफरान जी, स्विच के पास कोई पैकेट आता था, मैंने आपको बता दिया स्विच के कुछ स्टेप्स थे, प्रोसेस थे। क्या था? सबसे पहले लर्न करता था मैक एड्रेस ऑफ इनकमिंग सोर्स। मैक एड्रेस किसका लर्न करता था? जो पैकेट, किसी का। अरे जो पैकेट आ रहे हैं ना उसमें सोर्स मैक एड्रेस जो आता था, एक सोर्स मैक एड्रेस भी आता था और सोर्स डेस्टिनेशन का मैक एड्रेस भी आता था। तो वो लर्न करता था मैक एड्रेस ऑफ सोर्स। ठीक है, इतना ध्यान रखेंगे कोई भी आपकी आपकी बेटरमेंट के लिए। ठीक है, और पहले लर्न करता था, फिर क्या करता था? फॉरवर्डिंग। फॉरवर्डिंग किसके बेस में करता था गुफरान जी? मैक एड्रेस की। मैक एड्रेस के बेस में करता था। अब ये बता दो कौन से मैक एड्रेस के बेस में फॉरवर्डिंग करता था वो? डेस्टिनेशन मैक एड्रेस। करेक्ट सर, डेस्टिनेशन के मैक एड्रेस के बेस में फॉरवर्डिंग करता था। स्विच के पास जो टेबल होती थी वही उसकी स्पेशलिटी थी, हब के पास नहीं थी, तो प्रॉब्लम थी, हमें अपग्रेड करना पड़ा। सर एक्चुअली मैं आपको जर्नी बताना चाहूंगा, इतना क्लियर है? ठीक है, इसमें एक और पॉइंट हमेशा बताओगे, स्विच क्या करता है तो आप बोलोगे लर्निंग करता है हमेशा मैक एड्रेस, अपनी टेबल में एंट्री करवाता है, फिर मैक एड्रेस टेबल में देख के फॉरवर्डिंग करता है। और सर वैसे एक पॉइंट अभी आपको समझ नहीं आएगा, बट ये लूप को भी अवॉइड करता है। हमारे नेटवर्क में अगर लूप आ जाए तो उसको भी अवॉइड करने के लिए हमारा स्विच होता है, शक्ति होती है, तीनों चीजें हमारा स्विच करता है अच्छे से। ठीक है, कोई भी आपको बोलेगा स्विच क्या करता है, वो उसकी वर्किंग बताओ। लर्निंग करता है, फॉरवर्डिंग करता है और लूप हटाता है हमारे लोकल एरिया नेटवर्क से। इतना क्लियर? ठीक है, अब सर एक जर्नी थी, ये तुरंत हमारा ऐसा नहीं हुआ, यहाँ पर सुनना, जर्नी देखना। पहले आया हमारे नेटवर्क में हब आया, फिर आया हमारे नेटवर्क में एक डिवाइस जिसका नाम है ब्रिज, ब्रिज। फिर आया हमारे नेटवर्क में स्विच। स्विच। अब समझ, हाँ अब समझ रहे हो कैसी जर्नी हुई? पहले हब में कुछ कमी थी क्या? मैक एड्रेस टेबल नहीं थी यार, वो ब्रॉडकास्ट करता था। फिर हब के जैसा ही एक डिवाइस आया। ठीक है, हब के जैसे ही एक डिवाइस आया, उसके पास ज्यादा पोर्ट नहीं होते थे, सिर्फ दो ही पोर्ट थे। ठीक है, सुनिएगा। अब यहाँ पर क्या होता था, इस डिवाइस में एक चीजें थी, इसका सिंबल एक्चुअली ऐसे नहीं होता, इसका सिंबल अलग होता है। ठीक है, सिंबल एक डिवाइस था ब्रिज। अब इसमें क्या हुआ, ब्रिज के पास एक शक्ति थी क्या, कि वो भाई वो लर्न कर सकता है मैक एड्रेस। उसके पास एक टेबल थी, मैक एड्रेस टेबल की फंक्शनैलिटी, बट वो स्विच की तरह प्रॉपर काम नहीं करता था। तो यही चीज उन्होंने देखा कि यार ये मैक एड्रेस वाली टेबल अगर हम एक प्रॉपर डिवाइस बनाए, इसमें मैक एड्रेस से लर्न करवाए हर एक पोर्ट के बारे में, तो फायदेमंद होगा। तो फिर हमने एक डिवाइस बनाया जिसका नाम था स्विच। मतलब कि इवॉल्व हो रहा है, जैसे हम इंसान इवॉल्व हुए हैं ना, अपने बढ़ रहे हैं, पहले बचपन में छोटे थे फिर बड़े हो जा रहे हैं, चीजें अडेप्ट कर रहे हैं। ऐसे ही हमारे नेटवर्किंग डिवाइस हब से शुरू हुआ था, फिर ब्रिज आया। ब्रिज भी हब के जैसे ही था, बट क्या था उसके पास मैक एड्रेस टेबल की ना शक्ति थी, कि मैक एड्रेस टेबल थी उसके पास, ज्यादा पोर्ट नहीं थे, दो ही पोर्ट होते थे इन और आउट वाले। ठीक है, बट हमने क्या बोला है, ऐसे तो कनेक्टिविटी बैठेगी नहीं, तो हमने एक प्रॉपर डिवाइस बनाया जिसके पास मल्टीपल पोर्ट है स्टूडेंट्स, और उसके पास ये मैक एड्रेस वाली जो फीचर था ना, ये हमने इसमें ऐड कर दिया। तो हमारे पास जो आज की डेट में जो स्विच है, वो तभी स्मार्ट डिवाइस बोलते हैं। मैक एड्रेसेस भी होते हैं, प्लस इसके पास मल्टीपल पोर्ट्स भी, आपको जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आप काम करवा सकते हैं। ठीक है, चलिए, अब आपका जो टॉपिक होने वाला है वो इंटरफेस और केबल है स्टूडेंट। एक बारी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्विच बनाने से पहले आपको पता होना चाहिए। एक सेकंड दीजिएगा बस, केबलिंग वाला पीडीएफ खोल लेते हैं अपन। थोड़ा सपोर्ट करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। अब सर देखो, आप लोगों को पता है, मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ सर, ये अब आती है सर, आपने डिवाइसेस के बारे में बता दिया, थोड़ा बहुत काम ही बता दिया। सर अब केबल्स भी आपको उतनी इंपॉर्टेंट होती है हमारी नेटवर्किंग में। अरे कनेक्टिविटी बैठाने के लिए केबल तो अटैच करते हैं ना। सर 80% हमारा नेटवर्क केबल से अटैच्ड है।
80%। आपको दिखता होगा वायरलेस आ चुका है, वायरलेस सिर्फ 20% है गाइस, 20%। मैं आपको एक एग्जैक्ट नंबर नहीं बता रहा, आपके दिमाग में एक चीज डाल रहा हूँ, क्या कि हमारा जो बैकबोन है हमारे नेटवर्किंग का गाइस, जो बैकबोन कि वर्ल्ड में जो नेटवर्क्स हैं वो अधिकतर 80% हमारे वायर के थ्रू जुड़े हुए हैं। मतलब यूएसए से लेके इंडिया तक जो कनेक्टिविटी होगी वायरलेस नहीं है, ये मोस्टली अपना वायर्ड कनेक्शन है। मैं बोल रहा हूँ वायरलेस भी होंगे सर, बट 80% हमारा क्या है, वायर्ड कनेक्शन है। तो आपको केबल्स के बारे में पता होना चाहिए, कौन सी केबल क्यों अटैच कर रहे हैं, इसके बारे में जानना चाहिए। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम अपना केबलिंग का टॉपिक। सर अब सबसे पहले तो देखो आपके टॉपिक आता है आप अपने कंप्यूटर, आपका कंप्यूटर ये ना, मैं दो कंप्यूटर जोड़ रहा हूँ। कंप्यूटर नेटवर्क आपको पता है मल्टीपल लोगों का होता है। अब मैं सबसे छोटा ले रहा हूँ, सभी के लिए एक चीज कॉमन थी। सर मुझे बताओ कि मेरे कंप्यूटर ए में और कंप्यूटर बी में कनेक्टिविटी करने के लिए कैसे कनेक्टिविटी बैठाऊंगा मैं? दो तरीके, वायर्ड या वायरलेस। हमारा टॉपिक वायर्ड वाला है तो वायर्ड के बारे में जानेंगे अभी। चलो ठीक है, मैंने एक वायर अटैच कर दी यहाँ पर, डन है। चलो ये कौन से पोर्ट में अटैच करता हूँ मैं अपने? इथरनेट पोर्ट। लैन, अब ये नाम सुनो यहाँ पर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही है, सुनो, लैन पोर्ट भी बोलते हैं इसको, ईथरनेट पोर्ट भी बोलते हैं। ये नाम काम एक ही है, कभी आपको ईथरनेट पोर्ट बोले लैन पोर्ट बोले तो घबराना नहीं है। क्वेश्चन भी अगर आप एग्जाम दे रहे हो तो ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, एक ही चीज के तीन नाम होंगे आपके सामने। डरना नहीं है, सेंटेंस पढ़ के समझने का है, ठीक है। चलो ईथरनेट पोर्ट में बोला, अरे सर मुझे आपको बताना है, आपको पता है ये क्या सीधा तार लगाते हैं उसके आगे कोई कनेक्टर होता है कनेक्टर होती है RJ45। है ना, कनेक्टर होता है ना RJ45। गाइस मैं आपको यस। एक बारी फोटो भी सेंड कर दूंगा, आपके सामने फोटो यहाँ पर है भी, ठीक है। ऑफलाइन स्टूडेंट्स को मैं केबल दिखा रहा हूँ एक्चुअली। सर आपके सामने जो ये पोर्ट लगा हुआ है, कनेक्टर लगा हुआ है, ये कनेक्टर हमारा इस कनेक्ट, ये आपके सामने आप पिक्चर में देख पा रहे हो, इसी पिक्चर में ये कनेक्टर लगवा रखा है स्टूडेंट हमने। ठीक है, तो इस कनेक्टर का नाम होता है, क्या नाम है आज से क्या बताओगे? गुफरान जी ने जैसे RJ45। बताया RJ45। RJ45 कनेक्टर हमारे आगे, ये तो नॉर्मल केबल थी, आप बाजार से जाओगे केबल मिल जाएगी, ठीक है। बट उसके ऊपर कनेक्टर लगाना पड़ता है। वैसे अब का जो सिनेरियो है, आपको बनी बनाई केबल मिल जाती है मार्केट में, सस्ती और टिकाऊ। ठीक है, अगर आपको बनानी है तो आपको पता है केबल मिलेगी, ठीक है। और इसमें आप क्या अटैच करोगे, ऊपर अटैच करना पड़ेगा RJ45 कनेक्टर। इतना क्लियर है? चलिए सर, सर हम ये बेसिकली दो टाइप की केबल आती है अब। एक आती है हमारे पास क्या, कॉपर की केबल, और एक आती है गुफरान जी कौन सी, फाइबर, जो आजकल चल रही है। कॉपर और फाइबर की केबल आती है, दोनों दो तरीके जाने हैं। एक आती है कॉपर की केबल जिसमें हमारा जो डेटा जा रहेगा वो इलेक्ट्रिकल पल्स की फॉर्म में जाता है स्टूडेंट, और जो फाइबर है उसमें किस में जाता है, कोई आइडिया? लाइट लाइट। लाइट में, बिल्कुल सही आंसर, लाइट पल्स में। अभी आपको बताएंगे भी कैसे यहाँ काम हो रहा है, ठीक है। इतना क्लियर, तो केबल के ऊपर ही है। तो अभी जो ये कनेक्टर मैं यहाँ पर लगा रहा हूँ, ये कौन सा कनेक्टर लगा रहा हूँ, RJ45 कौन सी केबल के लिए? कॉपर केबल के लिए, ठीक है। कॉपर केबल के लिए RJ45 लगता है, फाइबर के लिए RJ45 नहीं लगता है, इतना ध्यान रखिएगा। चलो सर अभी ये ईथरनेट क्या है, व्हाट इज ईथरनेट? यहाँ पर ईथरनेट पोर्ट बोला है, ईथरनेट क्या है? सर ईथरनेट हमारा कलेक्शन ऑफ नेटवर्क प्रोटोकॉल है। बहुत सारी प्रोटोकॉल की मदद से हमारा ये स्टैंडर्ड, यानी आपको पता है ना, आपके OSI से बहुत सारे प्रोटोकॉल से डेटा होते होते कन्वर्ट होता है हमारे इलेक्ट्रिकल बिट्स में फिजिकल लेयर पे। तो सर ईथरनेट का मतलब क्या है, ये कलेक्शन ऑफ नेटवर्क प्रोटोकॉल है, यानी स्टैंडर्ड है जिसकी मदद से हम डेटा को फिजिकल अपने वायर्ड कनेक्शन या वायरलेस में ट्रांसफर कर पाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं हमेशा एक बोलता हूँ, आप गुजराती हो मैं मराठी हूँ यार, मुझे डेटा समझने के लिए कॉमन स्टैंडर्ड में आना पड़ेगा यार। तो वही स्टैंडर्ड ईथरनेट स्टैंडर्ड है। ईथरनेट यानी मल्टीपल प्रोटोकॉल है जिनकी मदद से हम कम्युनिकेट करवा पा रहे हैं, ठीक है। ईथरनेट यानी मल्टीपल, कोई एक प्रोटोकॉल नहीं है, मल्टीपल नेटवर्किंग प्रोटोकॉल है जिनकी मदद से हम डेटा शेयर करवा पा रहे हैं। चलिए अब सर आपको वापस बताना पड़ेगा एक चीज, सुनिएगा, बिट एंड बाइट, आपको क्लियर हो ना हो तो मेरा फर्ज है बताना, सुनिएगा। हमारे नेटवर्किंग में हम बाइनरी, हमारा कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज समझता है गुफरान जी? बाइनरी। बाइनरी। मैं आपको 010। चाहे, हाँ करेक्ट, आप चाहे एप्लीकेशन डेवलपर बन जाओ, चाहे नेटवर्क इंजीनियर बन जाओ, आपको घुमा फिरा के ये चीजें कंफर्म होनी चाहिए। तो बाइनरी हमेशा 10 1 1 1 1, कुछ भी कोड हो सकता है, सिर्फ 0 या 1 से ही बनता है। तो ये ना वैल्यू होती है सर, इस एक, ये तो बहुत सारी वैल्यूज है, तो सबसे छोटी वैल्यू जो होती है हमारी इसमें क्या होती है, बिट्स बोलते हैं, जैसे गुरबान जी ने बताया बिट्स। बिट्स यानी
या तो वैल्यू 0 होगी या तो 1। जैसे ये देखो पहली वाली बिट क्या थी, ये तो 1, ये तो 1 थी। अगली बिट क्या है, 0। इसकी अगली बिट 1 है, 1 है, 1 है। एक अपने अकॉर्डिंगली, जैसे हम हिंदी में काका चाचा बोलते हैं, वो तो हमारे लिए बहुत सारे शब्द है। कंप्यूटर के लिए इतने शब्द नहीं है, उसके लिए या तो 0 या 1, उसको कंबाइन करके वो एक मतलब निकालता है। ठीक है। अब ऐसे ही बिट की जस्ट बड़ा नंबर आता है क्या, यूनिट आता है बाइट। जैसे तो ना, वंस की प्लेस, टेंस की प्लेस, 100 की प्लेस, ये यूनिट थे हमारे मैथमेटिक में। ऐसे ही कंप्यूटर लैंग्वेज में ये यूनिट्स होते हैं अपने, इनको समझने के लिए। एक बिट यानी या तो 0 होगी वैल्यू या तो 1 होगी। बिट मतलब BIT बोल रहा हूँ, या तो 0 या तो 1 की होगी। बाइट यानी क्या होता है, 8 बिट्स। ये आपको क्लियर है, आईपी एड्रेस में आपने पढ़ लिया है। 8 बाइट यानी कितने बिट होंगे, 8 बिट। 8 यानी 1 2 3 4 5 6 7 8। हाँ, निबल भी आती है, करेक्ट। बट अभी आपको निबल्स में ध्यान नहीं रखना, अब हम कॉमनली बाइट में देखेंगे यार। हमें ना बहुत, क्योंकि अब हमारी टेक्नोलॉजी ऐसी आ गई कि हमें ना छोटे छोटे को अगर बहुत सारे पैकेट बना दूंगा तो कंजेस्टेड हो जाएगा। अगर मैं ज्यादा नंबर ऑफ डेटा को एक ही बार में भेज पाऊँ, मतलब ऐसा नहीं है पूरा डेटा, बट जितना ज्यादा हम कर पाए वो तो निबल भी आते, बिल्कुल सही है। बट आपको जो ध्यान बन रहा है नेटवर्किंग में, आपको पता है वेल एंड गुड। बिट फिर बाइट, इतना क्लियर है। चलो, इस तरह एक डिफरेंस था, बताऊंगा क्यों। अब सुनना, जो जब आप अपनी स्पीड टेस्ट करते हो, अरे आपके नेटवर्क में स्पीड क्या आ रही है, वो बिट में आती होगी, बाइट में आती होगी, अपने आप सोच के बताओ। जो भी लगता है, गुफरान जी से पूछते हैं, बाकी आप लोग भी सुनेगा। गुफरान जी, जो आपकी यस स्पीड सर। आती है कंप्यूटर नेटवर्क की, वो बाइट में कैलकुलेट करते होंगे या बिट में कैलकुलेट करते होंगे? जो भी आपको ठीक लग रहा है बिट में। बताओ। बिट में। बिट में बोल रहे हैं सर, 100%। जो जब भी आप, ऐसा नहीं है कि भी चेंज हो जाएगी, स्पीड ऑफ योर नेटवर्क इज ऑलवेज कैलकुलेटेड इन बिट्स। कितनी बिट्स एक सेकंड में ले पा रहे हो, सुनेंगे? अब सुनते हैं। देखो, सबसे पहले आपने केबी नाम भी सुना होगा, किलो बिट। यस सर। किलो बिट, तो 1 किलो बिट में 1000 बिट होती है। अब उतनी 1 KB की फाइल, 5 KB की फाइल, यानी इसमें इतनी सारी बिट्स होगी। ठीक है, इतना क्लियर। ऐसे ही जो किलो बिट के बाद आती है, सीधा आता है हमारा मेगा बिट। अब देखो क्या होगा, मैंने 1000 से इंटू कर दिया यहाँ पर, तो मेरा यहाँ पर क्या बन जाएगा, मेगा बिट। अगर 1 किलो बिट हमारी 1000 बिट्स होती है, तो 1 मेगा बिट क्या होंगी हमारी, 1000, एक सॉरी 10 लाख बिट्स। 10 लाख है ना, यहाँ पर काउंट करो। 10 लाख, 10 लाख है। हाँ, 10 लाख, करेक्ट सर। तो 10 लाख बिट। अरे आजकल आप यूज करते हो अपना नेट यार, MBPS में स्पीड आती है आपकी, MB आती है ना, MB में स्पीड आ रही है सर, 4 MB की स्पीड आ रही है, नेट थोड़ा स्लो चल रहा है। 5 MB की स्पीड आ रही है, थोड़ा स्लो चल रहा है। 50 MBPS की स्पीड आ रही है। देखो यहाँ पर मैं आपको अपनी स्पीड दिखाता हूँ, ऐसा है। यहाँ पर चेक करते हैं स्टूडेंट्स, MB में शो हो गया, यहाँ पर देखेंगे, देख रहे हैं MBPS में आ रही है, कितनी कितनी बिट आ रही है, 85 आ रही है ना। ऐसे कोई नहीं है भाई, देखो 110 भी आ गई, क्या बात है, 100 भी आ गई। अब यहाँ पर रेफरेंस देखना है इसका स्टूडेंट्स। मैंने क्या बोला है, MBPS ना, देखो मेगा बिट यानी 1000, ऐसे 10 लाख मेगा बिट। अभी मेरे कंप्यूटर में 150, एक बिट की बात, मैंने 1 मेगा बिट की बताई थी मैंने आपको। यहाँ पर कितनी आ रही है, 140। इसको 10 लाख से इंटू कर दोगे ना, कितनी सारी बिट पर सेकंड आ रही है, इतनी सारी बिट पर सेकंड आ रही है, सोचना इतना फास्ट है हमारा कंप्यूटर नेटवर्क। अगर एक मेगा बिट हमारी कितनी वैल्यू है यहाँ पर, नवीन जी, 10 लाख। तो अगर मैंने अभी आपको यहाँ पर 140 MBPS दिखाया हुआ, तो 140 को आप 10 लाख से इंटू कर देना, इतनी सारी बिट प्रति सेकंड। यानी यहाँ पर देखना है MBPS आती है, MBPS में स्पीड कैलकुलेट हो रही है ना, यहाँ पर देखिएगा किसमें कैलकुलेट हो रही है, MBPS में हो रही है। तो मेगा बिट पर सेकेंड, इतनी सारी बिट्स पर सेकेंड मेरा कंप्यूटर इनटेक कर रहा है। चलिए सर, इसके बाद आपकी स्पीड आती है कौन सी, गीगाबिट, GB में। ठीक है। अब वापस मैंने अगर यहाँ पर 1000 से इंटू किया होता, तो मेरे पास ये वैल्यू आ जाती। ठीक है, अब इसे कैलकुलेट बताइए, आप मैथ्स में अच्छे हो, कौन बताएगा कौन कितनी वैल्यू है, आराम से कैलकुलेट करना। 1 अरब बोल रहे हैं यहाँ पर रविंद्र जी, पक्की बात, 100% श्योर? यस सर, 1 अरब सर। ठीक है। उसके बाद हमारी वैल्यू आती है TB में। वापस अगर मैं यहाँ पर 1000 से इंटू कर देता, तो मेरी वैल्यू आ जाती है एक और, तो खरबों में आ जाती शायद से, है ना? मानते हो, खरबों से ऊपर यार, इतनी वैल्यू तो, इतना मैथ्स में सुमित सर भी अच्छे नहीं यार, इतनी सारी बिट्स यार कहाँ से तुम, है ना? तो देखो सर, इतनी सारी बिट्स, अभी आप हम MB में खुश हो जाते हैं, GB भी आती है, TB भी आती है सर, इसके बाद और वैल्यू है PB, ZB, गीगाबाइट, समझ रहे हो? बहुत हेक्साबिट, बहुत सारी बिट्स हैं। अभी आपको फोकस इतने में रखना है। ठीक है।
पढ़ने के लिए आप नेट पर सर्च कर सकते हो, और कितनी कितनी टेक्नोलॉजी, मैंने बोला कि भाई हमारी टेक्नोलॉजी डे बाय डे इंक्रीज हो रही है, कोई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, पुरानी को रिप्लेस कर रही है। तो लर्निंग कभी स्टॉप नहीं होनी चाहिए आप लोगों के लिए, नॉट अबाउट नेटवर्किंग, किसी भी फील्ड में, ठीक है। स्पीड समझ में आगे किसमें कैलकुलेट होती है, मेगा बिट्स में। चलिए सर, सर अब देखिएगा, जो ये केबल लेके आए थे, मैंने आपको बताया था दो भाई, हम यहाँ पर नेटवर्किंग बनाने के लिए सोच रहे थे कैसे डेटा भिजवाएंगे। तो मैंने आपको बताया था एक ऑर्गेनाइजेशन थी IEEE, इलेक्ट्रॉनिकल इंजीनियर्स थे, ये लेके आए थे सर, वायर को यूज करो डेटा ट्रांसफर कर दोगे। तो सर हमारा जो ईथरनेट स्टैंडर्ड है, ईथरनेट स्टैंडर्ड जब भी सुनोगे तो किसकी बात हो रही है, वायर्ड कनेक्शन की। जब भी सुनोगे ईथरनेट यानी वायर्ड कनेक्शन की बात हो रही है। तो इन्होंने, ये कौन लेके आए थे, IEEE। तो जो जिन्होंने बनाया था ना, इसको एक स्टैंडर्ड का नंबर दिया हुआ है, ये ध्यान रखना जरूरी है। वायर्ड कनेक्शन जब भी आएगा, IEEE का स्टैंडर्ड है 802.3 स्टैंडर्ड है। 802.3 क्या होता है, यानी वायर्ड केबल की बात हो रही है। अब ये नहीं बताया कॉपर या फाइबर, बट वायर जरूर होगी, ठीक है। और ये किसने बनाई थी, IEEE ने, तो एक स्टैंडर्ड दे दिया। IEEE का फुल फॉर्म भी लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, ठीक है, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर, ठीक है। अब सुनना, हम कौन सी केबल की बात करेंगे अभी शुरुआत में, कॉपर केबल की, ठीक है। सर कॉपर केबल दो टाइप की आती है, वैसे मैं आपको बताना चाहूंगा। कॉपर केबल, अब कॉपर केबल आ गए तो हमें कॉपर केबल की चर्चा ही करेंगे। कॉपर केबल में हमारे पास ना मल्टीपल काइंड ऑफ केबल आती है, सुनिएगा। अभी मैं नेट की बात नहीं कर रहा, नॉर्मल रेफरेंस दे रहा हूँ। सर एक आती है आपकी ये यूटीपी यूटीपी एंड केबल, एस, हाँ यूटीपी और एसटी एसटीपी, ठीक एसटीपी। है। दोनों कॉपर केबल है, दोनों सेम देखने में सेम लगती है। बताऊंगा उसमें फर्क क्या होता है। पहले तो फुल फॉर्म देखते हैं, यूटीपी क्या होता है गुफरान जी, बताओ। फुल फॉर्म नहीं आइडिया। अरे कोई नहीं, अनशील्डेड ट्विस्टेड, ट्विस्टेड पेयर केबल। यस सर पता है, ट्विस्टेड पेयर केबल, अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल। अगर दिखाऊंगा तब आपको समझ में आएगा, नाम समझ में आ गया। और एसटीपी की फुल फॉर्म क्या होती है, शील्डेड, स्टैंडर्ड, अच्छा सॉरी, शील्डेड शील्डेड ट्विस्टेड पेयर यस। सर, ठीक है। इस दोनों एसटीपी में दिखने में सर, से, हाँ एसटीपी में एक लेयर अलग से होती है जो काफी हार्ड होती है, जो यूटीपी में नहीं होती, वो नॉर्मल रहती है। अरे दिखाऊंगा, नहीं 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 सर, नहीं नहीं नहीं, अभी बताऊंगा क्या होता है। दोनों केबल दिखने में सेम, काम करने में सेम, हर चीज सेम, ठीक है। इतना गेम, बस एक चीज है यहाँ पर, शील्ड लगी हुई है सर। बिल्कुल आपका एक पॉइंट तो सही है, एक्स्ट्रा लेयर होती है, बट वो हार्ड वार्ड नहीं होती सर, वो बताऊंगा क्या होती है, ठीक है। अब देखो, आपको नेट से शायद से मैंने फोटो यहाँ पर रखी होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं। यूटीपी एंड एसटीपी नेट, अगर नेटवर्किंग करवा रहे हो तो नेटवर्किंग की फोटो दिखाने में नेट का यूज करेंगे ना। खुल जाओ, ठीक है, अब देखिएगा सर। ये जो सर ऊपर सिल्वर कलर की लगी है ना, इसी की वजह से वो टाइट हो जाती है थोड़ी। हाँ अरे मतलब कि टाइट हो जाती है, बिल्कुल सही है, बट इतनी मतलब कि ज्यादा आपको ऐसे नहीं दिखेगा, आप मोड़ सकते हो, सब कुछ कर सकते हाँ, हो, मैंने मोड़, यार इसमें मोड़ सकते हैं, बट यूटीपी में हाँ कनेक्टर बनाने में और इसमें कनेक्टर बनाने में दोनों में डिफरेंस है। हाँ, मतलब बिल्कुल आपके पॉइंट के हिसाब से सही है, क्योंकि ऐसा कुछ वो नहीं है, ठीक है। अब 2 मिनट रुको, एक सेकंड दीजिएगा गुफरान जी। ओपन इमेज इन न्यू टैब, अच्छे से खुल जाए ताकि देख पाओ। गाइस थोड़ी ये फोटो, आप समझ पा रहे हो यहाँ पर क्या है, अभी दिखाता हूँ, चाहे समझ इससे आ तो रही है थोड़ी। सर। ऑनलाइन स्टूडेंट ऑफलाइन भी यार, इनको थोड़ा, क्योंकि इन्होंने देखे नहीं तो इनको थोड़ा दिखाते हैं, देखो फर्क यही है सर। आपके सामने जो आपके पास केबल है ना सर, ये अनशील्डेड है। तो देखो इसके अंदर ना, हमारी नॉर्मल केबल है 8, इसके अंदर 8 पेयर होते हैं। ये तो आपके सामने एक केबल लग रही होगी, बट इसके अंदर क्या है, 8 पतली पतली हमारी कॉपर की वायरें हैं। हर कॉपर की वायर के ऊपर एक कलर कोड बना रखा है, चलिए ठीक है। और ऐसे में देखो, ये भी आपकी ऊपर वाली अनशील्डेड सेम है, बट इसमें कोई शील्ड नहीं है। बट जो हमारी कॉपर की केबल सेम है, इसके ऊपर एक शील्ड लगा रखी है, पतली सी, इसके ऊपर ना वो लगा रखी होती है, मेटालिक सी, वो एक शील्ड लगा रखी है, बहुत पतली होती है, ज्यादा मोटी होती है, पतली होती है, और ठीक है। इसी के ऊपर एक जाली भी होती हाँ मतलब सर, नहीं 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 नहीं, वो वाली नहीं है, नहीं, इसके ऊपर जाली नहीं होती, इसके ऊपर ऐसी है, देखो ऐसी होती है, आपने देखी है, है। मैंने, आप आओगे मैं मैं आपको दिखाऊंगा ये केबल। अच्छा अच्छा, मैंने भी नहीं काम इस, किया है, तो यहाँ पे मेरे मेरे जहाँ जो मैं यूज कर रहा था एसटीपी केबल, हाँ उसमें वो थी। हाँ जैसे डिश टीवी होती है ना, वो डिश टीवी वाली केबल, उसमें हाँ निकली हाँ होती साइड से जाली, वैसे रहती हाँ है। हाँ हाँ सर, देखिए मैं बता रहा हूँ ना, केबल्स में भी स्पेसिफिकेशन, ये जो केबल्स है इसमें भी नई नई आती रहती है अपने अपने से हिसाब से। हम ओके। इंटरनेट केबल की बात कर रहे हैं, एसटीपी में भी वर्जन आते होंगे सर, ठीक है। हम्म। इस चीज का ध्यान रखना है, अपनी ऐसी होती है, इसके ऊपर क्या है सर, एक शीट लगा की, पतली सी शीट, साफ सीधी भाषा। इसका एक काम होता है, आज आपको पता चलेगा क्या काम होता है।
दोनों काम प्रॉपरली करती है, पर शेडेड थोड़ी महंगी आती है और एक चीज से हमें प्रोटेक्ट करती है। आज आपको पता चलेगा किससे प्रोटेक्ट करती है, पानी वानी से नहीं प्रॉब्लम होती है उससे करती है। ठीक है, अब देखिएगा गुफरान जी, आपको पता है किस चीज से प्रोटेक्ट करती है? नहीं, ये तो नहीं पता सर, बल्कि ये पता है कि जो यूटीपी है वो थोड़ी लोकल यूज करते हैं, और जो एचटीपी है, जैसे कहीं कोई और हमारा केबल जा रहा है कहीं बाहर बाहर से, तो उसके लिए यूज हम्म, करते हैं। अच्छा, अभी आपको बताऊंगा सर, मैं अभी बताऊंगा कहाँ पर यूज करते हैं, ऐसा नहीं है, अभी दिखा बताऊंगा इसको। आप आज बताओगे अपने बंदों को कि भाई क्यों हम ये वाली केबल यूज कर रहे हैं, आप ही बताओगे अभी। हाँ, खुल जाइए, क्या बात है। ठीक है, अब देखो, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सर, अब देखो, ईथरनेट केबल है, ठीक है, यूटीपी एसटीपी में थोड़ा डिफरेंस समझ में आया कि काम सेम करती है, कनेक्टिविटी इन दोनों के ऊपर RJ45 कनेक्टर लगेगा। ठीक है, अब यहाँ पर फोकस कीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से भी और नेटवर्क इंजीनियरिंग के लिए भी। सर अगर आपकी स्पीड 10 Mbps है, सर अगर आपकी स्पीड 10 Mbps है, तो इसका एक कॉमन नेम दे रखा है, क्या बोलते हैं इसे? ईथरनेट ही बोलते हैं। भाई ईथरनेट केबल लगा दे, मतलब 10 Mbps की स्पीड आ रही है अपनी, ईथरनेट का नाम है 10 Mbps यानी ईथरनेट। स्पीड की बात कर रहा हूँ, 10 Mbps यानी ईथरनेट। आई ट्रिपल ने इसे क्या नाम दिया है अपन, क्योंकि देखो हर, बताओ, 802.3 देखो 802.3 तो आपको गाइस दिखने ही वाला है, वो तो वायर्ड कनेक्शन की बात है, बट जो उसके आगे आई लिखा हुआ है ना, ये स्पेसिफाई कर रहा है ये 10 Mbps की स्पीड सपोर्ट करने वाली कॉपर केबल है। ठीक है, आपको ईमान फॉर नेटवर्क इंजीनियर सीसीएनए के लिए याद करना पड़ेगा, आगे जनरली आपको ये ऐसे याद नहीं, नेट से मिल जाती है स्टैंडर्ड, कोई पूछेगा नहीं, बट हाँ केबल लगा रहे तो आपको स्पेसिफिकेशन पता होनी चाहिए। ठीक है, इसका एक इनफॉर्मल नेम है, अगर आपको ये बोला यार 10 बेस टी वाली केबल ले आई हो, तो आपको क्या समझना है? इनफॉर्मल नेम है, कौन सी केबल बात हो रही है? ईथरनेट केबल, यानी 10 Mbps की स्पीड सपोर्ट चाहिए अपने को। ठीक है, एसटीपी में भी आती है और यूटीपी में भी सेम चीज है, सेम चीज है डिट्टो। तो एक बार मैं 10 बेस टी का मतलब बताता हूँ आपको, सुनिएगा 10 बेस टी क्या होता है। सर 10 होती है आपकी स्पीड, स्पीड। जो भी नंबर होगा वो यहाँ पर स्पीड में लिखा हुआ होगा। बेस यानी बेस बैंड सिग्नलिंग, याद हमारे पास में दो टाइप के सिग्नल वो आते हैं कनेक्शन, एक होता है ब्रॉडबैंड और एक होता है बेस बैंड। क्या क्या होते हैं? ब्रॉडबैंड और बेस बैंड। सर ब्रॉडबैंड ये होता है कि सेम केबल में मल्टीपल काइंड्स ऑफ सिग्नल जा रहे हैं। अरे आपका टीवी का कनेक्शन भी जा रहा है, फोन का कॉल का डेटा भी जा रहा है, और नॉर्मल इंटरनेट का डेटा भी जा रहा है, सेम केबल में मल्टीपल काइंड्स ऑफ सिग्नल एक ही केबल में जा रहे हैं, दैट इज योर ब्रॉडबैंड। हमें बोलते थे ना, आप क्या बोलते हो अपने घर के बाहर, यार ब्रॉडबैंड के इंटरनेट लगा ले। ब्रॉडबैंड का इंटरनेट यानी आपका केबल टीवी वाला प्रोवाइडर होगा, वो आपके घर तक इंटरनेट प्रोवाइड करेगा, उसी केबल से वो अपने यहाँ पर आपके नेटवर्क में क्या बोलते हैं, उसी केबल से अपने नेटवर्क में वो टीवी का सिग्नल भी भिजवा रहा है और इंटरनेट का भी डेटा भिजवा रहा है, दो अलग अलग सिग्नल एक ही केबल से भिजवा रहा है, तो दैट इज ब्रॉडबैंड। बट यहाँ पर बेस लिखा हुआ है, तो बेस क्या होता है? बेस बैंड सिग्नलिंग, यानी जो केबल है वो सिर्फ एक ही टाइप का सिग्नल सपोर्ट करेगी, या तो टीवी का या तो इंटरनेट का। हम इंटरनेट पढ़ रहे हैं तो इंटरनेट की बात ही हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर 10 है स्पीड, बेस है बेस बैंड सिग्नलिंग, और टी है ट्विस्टेड पेयर केबल। टी जहां दिख जाएगा वहां पर हमेशा बिना सोचे समझे कॉपर केबल की बात हो रही है, क्योंकि ट्विस्ट सिर्फ कॉपर केबल में ही होते हैं, है ना गुफरान जी? यस सर, राइट। देखो आपको ये दिख रही है केबल में ट्विस्ट हो रही है, ट्विस्ट यानी देखो लिपटी पड़ी है, दो दो पेड़ की केबलें लिपटी पड़ी हैं, तो इन्हीं को तभी बोलते हैं ट्विस्टेड है। ये वायर के अंदर 8 पतली पतली कॉपर की केबलें होंगी, 8 होंगी, दो दो पेड़ की लिपटे लिप्टन लिप्टन में होंगी, और वो जो लिपटे हुए होंगे वो क्या होंगे? ट्विस्ट होते हैं। ठीक है, ये ट्विस्ट भी एक किसी कारणवश दिया, बताऊंगा आज वो ट्विस्ट क्यों होते हैं, सीधी क्यों नहीं होती। ठीक है, अब ऐसे ही इसकी मैक्सिमम लेंथ कितनी है स्टूडेंट? 100 100 मीटर मीटर। है, बट 80 मीटर तक हम लेते हैं हाँ एक्सटेंडर। बिल्कुल। देखो यहाँ पर अगर आप दो केबल दो कंप्यूटर अटैच करो, जैसे गुफरान जी बता रहे दो कंप्यूटर, आपका डिस्टेंस अगर 100 मीटर है यार, ठीक है, तभी हम ये केबल लगा सकते हैं, ये तो इससे कम हो डिस्टेंस, इससे ज्यादा होगा तो ये सिग्नल ही भेज नहीं पाएगी। साफ सीधी बात है, मैं तुम्हें बात बोल रहा हूँ, अभी इमेजिन करना आप सब मेरे रूम में बैठे हो। मैं जिस स्पीड से बोल रहा हूँ आपको मेरी आवाज आ रही है, मेरी सिग्नल की भी एक रेंज है ना। अगर मैं यही यहाँ पर नीचे वहां पर क्या बोलते हैं, चौराहे में जाके चिल्लाता बात करता है अपनी इसी स्पीड से, क्या आवाज आ पाती है आप तक? क्यों?
तो सोचेगा कि क्यों नहीं आ पाती। अगर सुमित सर बोल रहे हैं अगर हिल रही है कुछ पार्टिकल्स तो ये क्यों नहीं पहुंच पाते। सर एक्चुअली हर सिग्नल ना एक पॉइंट के बाद वीक होता रहता है। आप भगते हो तो स्टार्टिंग में तेज भगते हो, उसके बाद आपकी एनर्जी कम होती रहती है ना। सेम सिग्नल्स के साथ होता है। आप जो जिस पेस में अभी बोल रहे हो, थोड़े सेकंड्स के बाद वो जो चीज है, जो सिग्नल आपके स्लो आराम से डिमिनिश होते रहते हैं, डिमिनिश यानी वीक होते रहते हैं। ठीक है, इसलिए आपकी आवाज ज्यादा दूर तक नहीं पहुंच पाती है ना। इसीलिए सेम हमारे नेटवर्क में होता है। तो जो अगर आप कॉपर का केबल से सिग्नल भिजवा रहे हो, तो देखो अगर मैं मानता हूँ मेरा डिस्टेंस मैंने बोला 80 मीटर है, जैसे गुफरान जी ने बोला यहाँ पर 80 मीटर, मैं बोला 95 ले लो। ठीक है, मैंने सिग्नल भेजा, तो ये स्टार्ट करता है, उसके बाद ही थोड़ा थोड़ा कम होता रहेगा। तो उसने बोला अगर आपका डिस्टेंस 100 मीटर से कम में अगर आपका दूसरा कंप्यूटर जो केबल अटैच कर रहे हो, तब ये सिग्नल भिजवा देगा, आपके सामने वाला समझ लेगा। बट 100 मीटर से ऊपर होगा, 100 मीटर भी होगा, तो आपका डेटा ये प्रॉपरली नहीं भिजवा पाएगा। सिग्नल आ रहे होंगे वो समझ नहीं पाएगा, क्योंकि सिग्नल हमारे कैसे आते हैं स्टूडेंट, यहाँ पर देखिएगा। एक ग्राफ बना रहा हूँ, इससे आपको आइडिया लग जाएगा। ये 1 है, ये यहाँ पर 1 है और ये 0 है। आपका स्टार्टिंग में तो आप भेजोगे, बट ये एक पॉइंट के बाद, जैसे मैं नहीं बोल रहा एकदम से, ये धीरे 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 स्लो होता रहेगा। समझ रहे हो, कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। अगर आपका डिस्टेंस, अगर आपका दूसरा कंप्यूटर यहाँ इस सिग्नल में यहाँ पर है, तो वो इंटरप्रेट कर लेगा। जो अगर हाई पीक है तो 1 बोल लेगा, कम तो हो चुका है वो, बट वो समझ लेगा यार शक्ति में कि भाई ये अगर हल्के से भी उठा हुआ है तो 1 होगा वो, है ना। बट अगर ये एक पॉइंट के बाद मैं बोल रहा हूँ इतना इतना हो गया, और तब आपको कंप्यूटर लगा हुआ है, तभी समझ पाता क्या 1 है या 0। नहीं, 1 यार प्रॉपरली आपका यहाँ पर आना चाहिए, है ना। तो ये इस पॉइंट के बाद तो समझ नहीं पाएगा 1 आ रहा है 0 आ रहा है। तो यही डिफरेंस था। अगर आपको दूसरा कंप्यूटर जो आप अटैच कर रहे हो केबल से, चाहे कंप्यूटर हो चाहे नेटवर्किंग डिवाइस हो, कुछ भी हो, 100 मीटर के अंडर है, तब कॉपर केबल सक्षम थी, उसके ऊपर ये नहीं समझ पाती थी। इसलिए बोलते हैं बाय, इसकी मैक्सिमम लेंथ है सर, इसकी जो मैक्सिमम लेंथ है 100 मीटर। आपको बोला जाएगा 100 मीटर से कम के अंडर में अपना डिवाइस कनेक्ट कर दो, अगर आप सिंगल केबल से अटैच कर रहे हो। यानी 90 मीटर या 80 मीटर के अंदर, 80 से 90 मीटर के अंदर आपको दूसरा यहाँ पर अटैच कर देना। उससे ऊपर होगा तो भाई पहली ऑब्वियस सी बात है, अगर दूर से सिग्नल आ रहा है तो पहली वो एक पॉइंट के बाद वीक हो चुका होगा। तो इसलिए बोलते हैं 80 से 90 मीटर के बीच में आप क्या कर दो, अपना दूसरा कंप्यूटर अटैच कर दो, तब ये फायदेमंद है। बट जिन्होंने बोला है ये 100 मीटर तक आपको केबल कनेक्टिविटी करवा सकता है, एक डायरेक्ट केबल से। यहाँ तक कोई भी डाउट ऑनलाइन मान ले ऑफलाइन वाले? रविंद्र जी थोड़े चिंतित लग रहे हैं, समझ में आ रहा है? पक्की बात आ रहा है? जैसे आप और मैं बैठे हुए, अगर सिंगल केबल लगाऊंगा मैं, आप और मैं भी 5 मीटर की दूरी में भी नहीं बैठे हुए, हम भी काम कर देगा। अगर आप 100 मीटर के, मतलब आप 90 मीटर में बैठे हो, तो मैं कॉपर केबल लगा सकता हूँ। बट अगर आप 120 में बैठे हुए हो या 100 में बैठे हो, मैं कॉपर केबल लगाऊंगा, उसमें दिक्कत आ जाएगी। तो मैं उसके लिए एक एडिशनल डिवाइस लगाना पड़ेगा बीच में, ताकि वो सिग्नल रिपीट करे, वरना आप समझ नहीं पाओगे। सुमित सर क्या बोल रहे हो, आवाज नहीं आ रही है? सुमित सर क्या बोल रहे हो, आवाज नहीं आ रही, हल्की हल्की आ रही, कुछ बोल रहे हो बट क्या बोल रहे हो समझ नहीं आ रहा है। ऐसी प्रॉब्लम यहाँ पर भी थी। ठीक है नवीन जी, चलो। अब देखो 10 Mbps के ऊपर कौन सी स्पीड आती है हमारे पास, और भी आती है बट उन्होंने स्टैंडर्ड रखे हुए हैं। फिर आता है 100 Mbps, 100 मेगाबिट्स पर सेकेंड। ठीक है, इसका कॉमन नेम क्या है? फास्ट इथरनेट। अगर इथरनेट बोलूंगा तो 10 Mbps सोचिएगा, फास्ट इथरनेट बोलूंगा, अगर आपका पोर्ट फास्ट इथरनेट है तो वो कितनी स्पीड सपोर्ट कर सकता है? 100। अगर आपका कंप्यूटर का पोर्ट इथरनेट पोर्ट है तो 10 Mbps की सपोर्ट कर सकता है। फास्ट इथरनेट पोर्ट है आपका कंप्यूटर का, पोर्ट पोर्ट की बात कर रहा हूँ अभी, तो कितनी स्पीड में सकता है वो? 100। समझ रहे हो, फास्ट इथरनेट यानी 100 Mbps का डेटा सपोर्ट कर सकता है वो, मैक्सिमम उसकी स्ट्रेंथ है, वो भेज पाएगा और भेज सकता भी है। इसका IEEE ने जो एक स्टैंडर्ड नेम बताया क्या, 802.3 यू। 803 तो आपको दिख रहा है, और आगे इसको डिफरेंशिएट करने के लिए क्या बता दिया? यू। सेम यहाँ पर इंफॉर्मल नेम है गुफरान जी, यहाँ पर क्या है? 100 बेस टी। 100 क्या थी हमारी? स्पीड। करेक्ट सर। बेस क्या है सर यहाँ पर? बेस बैंड सिग्नलिंग। ठीक है, सिग्नलिंग बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ पर इसकी भी मैक्सिमम लेंथ कितनी होनी चाहिए केबल की? 100 मीटर। अरे स्पीड बढ़ रही है, लेंथ 100 मीटर है, इतना ध्यान रखोगे। अब यहाँ पर देखो नीचे आना। अब अगर आपको कभी 1 Gbps की स्पीड सपोर्ट करानी है, तो उसका कॉमन नेम क्या बोलते हैं हम? गीगाबिट ईथरनेट। अरे 10 Mbps के लिए ईथरनेट, 100 Mbps के लिए फास्ट ईथरनेट, क्या बोलते हैं 1 GB के लिए कितना? गीगाबिट ईथरनेट।
नाम है ये, आपको दिमाग में रखने हैं, ये नहीं भूलने के। ये जो नाम बोल रहा हूँ मैं, फास्ट इथरनेट, इथरनेट, गिग इथरनेट, पता चल रहा है कितनी स्पीड सपोर्ट कर सकता है आपका, है ना। इसका IEEE का स्टैंडर्ड क्या है? 802.3 ठीक है, इससे डिफरेंशिएट हो जाएगा हम कौन सी केबल की बात कर रहे हैं। और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? 1000 स्पीड है, बेस बैंड सिग्नलिंग और ट्विस्टेड पेयर, 1000 बेस टी, ठीक है, यानी गीगाबिट पोर्ट, गिग पोर्ट, ठीक है। कितनी कितनी रेंज है इसकी भी? 100 मीटर। सर स्पीड बढ़ रही है, बट रेंज हमारी अभी भी कॉपर केबल में सेम थी, 100 मीटर। ऐसे ही देखो, अगर आपके पास 10 Gbps की स्पीड आ रही है तो उसको हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? 10 गिग इथरनेट है। इसका इन IEEE का नाम क्या है? 802.3, तो डिवाइड कर लेता डॉट ए एन, डिफरेंशिएट करने के लिए कौन सी स्पीड की बात हो रही है। 10G हमारी स्पीड है, बेस यानी बेस बैंड सिग्नलिंग, टी यानी ट्विस्टेड पेयर, कॉपर केबल टी दिखती, कॉपर केबल की बात हो रही है, इतना ध्यान रखिए, ट्विस्टेड, ठीक है। ऐसी कितनी स्पीड है इसकी भी? 100 मीटर रेंज, सॉरी। सर आप कितनी भी स्पीड ले आओ, कॉपर केबल, मैं बोल रहा हूँ जो आपके सामने कॉपर केबल है, अगर ये डायरेक्ट केबल लगा रहे हो आप किसी डिवाइस में, 100 मीटर से ज्यादा का ये रेंज सपोर्ट कर ही नहीं सकती। यानी आपके और मेरे बीच में डायरेक्ट केबल है तो 100 मीटर इसकी मैक्सिमम है, मैक्सिमम। उसके एक के ऊपर डेटा वैसे ही कम है, डेटा की वैसे ही सिग्नल स्लो हो रखे हैं, तो हम क्या करते हैं? इतना क्लियर है? तो ट्विस्टेड पेयर देख लो, ऐसी यूटीपी की, ये अनशील्डेड पेयर है, ऐसे ही आपके सामने है, इसके अंदर क्या है? 8 वायर है, 8 वायर हैं, और ये ट्विस्ट दिख रहे हैं आपको। जितने ज्यादा ट्विस्ट उतनी अच्छी केबल होती है हमारी, जितनी ज्यादा ट्विस्ट उतनी अच्छी केबल। एक प्रॉब्लम होती है, उसी कारण हम ट्विस्ट करते हैं, उसी कारण हम वो शील लगाते हैं, ठीक है। अब सर यहाँ पर सुनिएगा, जो भी आपका कनेक्शन होता है केबल में, 8 पेयर होती है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। जो आपका 10 बेस टी या ये 100 बेस टी, किस किस की बात हो रही है? यानी ईथरनेट और फास्ट ईथरनेट के, ठीक है। फास्ट एफ लिख रहा हूँ और ईथरनेट लिख रहा हूँ, ठीक है, क्लियर लिखना। ये दोनों स्पीड आपको चाहिए, तो सिर्फ आपकी दोनों स्पीड हमारी कितनी पेड़ से हो सकती है? सिर्फ 2 पेड़ से, यानी 4 वायर से आप ये डेटा भिजवा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने केबल लगा रखी है दो कंप्यूटर के बीच में, ठीक है, और मेरा ये जो पोर्ट है कंप्यूटर का पोर्ट, ये फास्ट ईथरनेट का पोर्ट है, और इस वाले का भी क्या है? फास्ट ईथरनेट। यानी कितनी स्पीड सपोर्ट कर सकता है मेरा ये वाला पोर्ट? 100 Mbps की स्पीड सपोर्ट कर सकता है एक टाइम पे, ठीक है। तो यहाँ पर केबल में तो 8 वायरें होती है, RJ45 में अटैच करूंगा, बट उनमें से सिर्फ 2 ही पेयर यूज में होंगे, यानी 4 वायर यूज में होंगी, 4 वायर यूज में नहीं होगी। जैसे ही आपकी स्पीड आपको ज्यादा चाहिए, 1000 Mbps करनी है, 10 गिग करनी है, तब आपके सारे की सारे वायर से डेटा भिजने लग जाता है। इतना ध्यान। यानी अगर आपका पोर्ट यहाँ पर क्या होगा? अब फास्ट से नहीं है, यहाँ पर क्या आपका गिग पोर्ट है आप, ठीक है, सामने भी गिग या 10 गिग पोर्ट है, मैं गिग गिग ले रहा हूँ, तो यहाँ पर जो डेटा जा रहा होगा गाइस, ये आटो की आटो वायर से जा रहा होगा। वेरएस ईथरनेट और फास्ट ईथरनेट में सिर्फ 2 ही पेयर यूज होती है। इतना क्लियर? चलो, अब यहां से आपकी मेन स्टोरी शुरू होती है, समझिएगा। डायग्राम देखिएगा यहाँ पर, ठीक है। मैंने डायरेक्ट केबल लगा रहा हूँ, और यहाँ मेरी जो केबल है वो 80 मीटर के बीच में लग रही है। किस में लग रही है? 80 मीटर की रेंज में लग रही है, तो डेटा पहुंच जाएगा, कॉपर केबल सपोर्ट कर देगा, ठीक है। हम इसकी मैक्सिमम लेंथ से कम में लगा दें, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब सर यहाँ पर सुनना, जो आपका लैन पोर्ट है, ये भी मैंने लैन पोर्ट बनाया, नहीं इथरनेट पोर्ट बनाया, ये फास्ट इथरनेट का पोर्ट है। ये PC1, ये PC2। सर अब ये जो लैन पोर्ट है ना, मुझे आपको बताना है, इसके अंदर भी आपका ना कुछ ऐसा होता है ये, इसके अंदर 8 पतले पतले तांबे के वो लगे हुए होते हैं, क्योंकि 8 वायर हैं, 8 तांबे के इसके अंदर भी होंगे, ठीक है। अब सुनना यहाँ पर क्या होता है, 4 और 4 8, ठीक है। अब मैं यहाँ पर ना इसको एक प्रॉपर डायग्राम में बना के दिखा रहा हूँ, देखिएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। ये 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। सेम यहाँ पर भी होगा स्टूडेंट्स, ठीक है।
अब सुनना, जब भी आप एक पीसी को पीसी से कनेक्ट करते हो, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा, जो आपके कंप्यूटर्स होते हैं वो फर्स्ट और सेकंड से क्या करते हैं, सॉरी फर्स्ट और क्या था, पिन 1 और 2 से ट्रांसमिट करते हैं, और 3 और 6 से क्या करते हैं, रिसीव करते हैं। जो भी आपके पीसी होंगे, सुन यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, 1 और 2 से क्या कर रहे हैं, डेटा को सर गुफरान जी ट्रांसमिट कर रहे हैं, और ट्रांसफर करते पिन 3 और 6 से क्या करते हैं, सिर्फ 3 और 6 से बोल रहा हूँ, 4 5 से नहीं बोल रहा, सिर्फ 3 और 6 से क्या कर रहे हैं, रिसीव करते हैं। सामने कंप्यूटर है ये भी, तो ये भी कौन कौन सी पिन से ट्रांसमिट करेगा, 1 और 2। और रिसीव किससे करेगा, 6 से करेगा। ठीक है, ऐसे स्टूडेंट्स आपके जो ये देखो पीसी, राउटर और फायरवॉल, ये तीनों डिवाइस 1 और 2 से ट्रांसमिट करते हैं, 3 और 6 से क्या करते हैं, रिसीव करते हैं। साफ सीधी भाषा में, सिर्फ जो आपका स्विच है वो 1 और 2 से क्या करता है, रिसीव करता है, और पिन 3 और 6 से क्या करता है, ट्रांसमिट करता है। देखिएगा यहाँ पर, अगर मुझे एक चीज बताना, हमारे पास ना दो टाइप की केबल आती है कॉपर में भी, ठीक है, मतलब कि तरीके हैं, केबल तो सेम है, बनाने का तरीका अलग है। अगर मुझे एक चीज बताओ गाइस, मैं यहाँ पर स्ट्रेट अगर कोई केबल में यहाँ पर ऐसी लगा दूं कि आठों की जो इस तरफ 8 पिन, जो इस 8 वायर थी ना, अंदर तो काम वर्किंग ऐसी ही हो रही होगी, मैंने बोला स्ट्रेट स्ट्रेट लगी हुई है, बिल्कुल सीधी सीधी। जो इस तरफ आपकी कलर कोडिंग है वही कलर कोडिंग इस तरफ भी है, तो यहाँ पर क्या होगा, स्टेट केबल। पीसी पीसी 1 को डेटा भेजना है पीसी 2 के पास, तो कौन से पिन आउट से डेटा भेजेगा, ट्रांसमिट वाले से करेगा, 1 और 1 2 2। से, है ना। तो देखो मैं यहाँ पर ट्रांसमिट कर रहा हूँ, और यहाँ पर ये कौन सी उस पे जा रहा है, 1 और 2 पे, ये तो ट्रांसमिट करता है यहाँ 1 से, और 2 अगर पे। मैं तो ये समझ पाएगा, मुझे भेजने के लिए रिसीवर में भेजना पड़ेगा ना इसके। तो ये देखो ये एक प्रॉब्लम थी, इसलिए जो आपकी कलर कोडिंग है ना, कलर वायर के ऊपर कलर कोडिंग होती है, इसी चीज के लिए होती है कि आप कौन सी पिन में कौन सा कलर लगाओगे। ठीक है, अब देखना ऐसे में ना स्टूडेंट, हमारे पास में दो टाइप के, कॉपर में भी ना दो टाइप के हमारे पास तरीके हैं अपनी केबल बनाने के। ठीक है, एक का नाम है हमारे पास क्या, स्टेट केबल। स्ट्रेट थ्रू केबल, पूरा नाम है स्ट्रेट थ्रू केबल। ठीक है, और दूसरे का नाम आता है क्रॉस ओवर केबल। कौन सी क्रॉस केबल, केबल। हाँ क्रॉस क्रॉस, केबल। हाँ, ईथरनेट स्ट्रेट थ्रू केबल, ईथरनेट क्रॉस ओवर केबल। अब होता है क्या है, जो स्ट्रेट थ्रू केबल होती है गाइस, इसके जो कलर कोडिंग इस तरफ होती है वही कलर कोडिंग इस तरफ होती है, यानी जो आपकी, चाहे बीच में ट्विस्ट क्यों ना हो, ये एज इट इज स्ट्रेट स्ट्रेट होती है। ठीक है, जैसे भी वो ऊपर मैंने बनाई थी ना, पिन आउट जो सेम है, जो 1 और 2 है वो उस तरह की 1 और 2 से अटैच होंगे। ठीक है, वेयर जो आपकी क्रॉसओवर केबल होती है, उसकी एक कलर की, एक तरफ की जो कलर कोडिंग होती है वो डिफरेंट होती है दूसरी तरफ की कलर कोडिंग के मुताबिक। ठीक है, अभी बताऊंगा वो कैसे अटैच होती है आपके सामने। मतलब कि 1 और 2 अटैच होते हैं 3 और 6 में, और 3 और 6 1 और 2 पे अटैच होते हैं। ठीक है, बाकी की हमारी एज इट इज स्ट्रेट स्ट्रेट रहती है। इत- आपको दिख रहा है यहाँ पर एक क्रॉस ओवर रखा, आपको ये बीच में ऐसे घबराना नहीं है, बस आपको जो ऊपर से आपकी वायरिंग बना रखी है ना, अपने कलर कोडिंग छोड़ रखी है हमने ऊपर से, उसमें अटैच करना है। ठीक है, बाकी आप केबल अपना आप काम करेगी। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर कौन सी केबल लगानी पड़ेगी फिर मुझे यहाँ पर, बता सकते हो मुझे। स्टेट केबल। स्टेट केबल। अरे स्ट्रेट केबल तो अभी हमने यहाँ पर स्ट्रेट केबल तो लगा रखी है सर, जो जो इस तरफ नीचे की बनाया आपने डायग्राम इसके लिए है। नहीं 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 नहीं, अच्छा देखो, पीसी को पीसी के पास भेजना है। अगर मैं यहाँ पर स्ट्रेट थ्रू केबल लगाता हूँ स्टूडेंट, अगर इस तरफ कलर कोडिंग सेम है तो इस तरफ कलर कोडिंग भी सेम होगी, यानी जो 1 होगी वो 1 पे जा रही होगी, जो 2 होगी वो 2 पे जा रही होगी, 3 पे जा रही होगी, 4 पे, 5 6 7 8 9 सारी सेम होगी। तो अगर मैंने अभी आपको दिखाया था, ऐसे केबल पे क्या होता है, डेटा यहाँ से जो ट्रांसमिट होगा वो 1 पे ही जाएगा। हमें ऐसा नहीं चाहिए। जब आपके दो सेम डिवाइसेस होते हैं, यानी पीसी या पीसी, पीसी या राउटर, या पीसी या फायरवॉल, इन तीनों डिवाइस की जो रिसीविंग और ट्रांसमिट होती है सेम होती है। पिन 1 और 2 से ट्रांसमिट करते हैं, 3 और 6 से तीनों के तीनों रिसीव करते हैं। तो यहाँ पर हम कौन सी केबल लगाएंगे, स्ट्रेट थ्रू केबल नहीं लगाएंगे। तो क्रॉस ओवर केबल कैसी होती है आपको दिखाता हूँ ना बना के। क्रॉस ओवर केबल में क्या होता है, जो पिन 1 और 2 होंगे वो जाएंगे हमारे 3 पे, और 6 पे गए, 3 और
3 गया 1 पे, 6 गया हमारा कहाँ पर 2 पे, बाकी एज इट इज सेम जाते हैं। ठीक है, इतना क्लियर। तो यहाँ पर कौन सी केबल लगी है, आपको दिख रहा है ये कैसी केबल है? तो यहाँ पर क्रॉस ओवर केबल लगेगी। ठीक है, इज इट क्लियर? कोई डाउट यहाँ तक? नहीं ना? नो सर। चलो, तो मैंने आपको बताया पीसी, राउटर और फायरवॉल, इन तीनों के 1 और 2 से ट्रांसमिट होता है और 3 और 6 से रिसीव होता है। यानी अगर आप कभी पीसी को राउटर से कनेक्ट कराओगे तो इन दोनों के पिन आउट सेम है, तो कौन सी केबल लगाओगे इन दोनों के बीच में? क्रॉस केबल। क्रॉस ओवर। हाँ, अब सोच लो ना, यहाँ पर इनके पिन आउट 1 2 3 4 5 6 ऐसे सेम है, जैसे ऊपर बना देंगे ना, 1 और 2 से ट्रांसमिट, 3 और 6 से रिसीव। अगर इन दोनों के सेम है तो अगर आप क्रॉस स्ट्रेट थ्रू केबल लगाओगे तो 1 और 2 में लगेंगे, 3 और 6 और 3 और 6 में लगेंगे, डेटा थोड़ी भिजवा पाएंगे, तो क्रॉस ओवर केबल लगानी पड़ेगी। सिर्फ स्विच का अलग होता है। यानी अगर आप कभी किसी पीसी को स्विच से अटैच करोगे स्टूडेंट्स, ठीक है, तो वहां पर स्विच का क्या होता है, मैं पीसी को 1 और 2 से ये क्या करते हैं, रिसीव करते हैं, और सॉरी स्विच में करना है ना, हम पीसी में कर रहे हैं। ठीक है, 1 और 2 से क्या करते हैं, रिसीव करते हैं, और 3 और 6 से क्या करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं। तो पीसी तो आपको पता है 1 और 2 से क्या करता है, और 3 और 6 से रिसीव। अगर मैं यहाँ पर स्ट्रेट थ्रू केबल लगाऊंगा, जैसे भी लगा रहा हूँ, तो आप देख रहे होगे अब ये डेटा भिजवा देगा, क्योंकि अगर 1 ट्रांसमिट करेगा तो उसका दूसरा एंड हमारा किस में जाएगा, रिसीविंग पे जाएगा। तो आपको दिख रहा है ना स्ट्रेट केबल है ये, तो ये स्ट्रेट थ्रू केबल। ठीक है, अब मैं आपको ना, देखो आगे तो आज थोड़ा समय की वो है विपिता, कल इसी आगे कंटिन्यू करेंगे, बट आपको एक होमवर्क दे रहा हूँ, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। स्ट्रेट थ्रू केबल और क्रॉस ओवर केबल हम कहाँ यूज करते हैं? स्ट्रेट थ्रू केबल जब भी आप यूज करोगे, पीसी को स्विच से कर रहे होगे या राउटर को स्विच से कर रहे होगे, क्योंकि इन दोनों के पिन आउट्स डिफरेंट है, इसलिए हम स्ट्रेट थ्रू केबल लगा सकते हैं। वेयरएज क्रॉस ओवर केबल हम कहाँ यूज करते हैं, जहाँ हम सेम डिवाइस यूज कर रहे हैं, या तो पीसी यूज कर रहे हैं, पीसी टू पीसी यूज कर रहे हैं, या तो पीसी टू राउटर यूज कर रहे हैं, या तो पीसी टू फायरवॉल यूज कर रहे हैं, तो हम वहां पर कौन सी केबल लगाएंगे, क्रॉस ओवर। जब हम पीसी टू स्विच कनेक्ट करते हैं तब कौन सी केबल लगेगी, स्ट्रेट थ्रू। स्विच को हम किससे कनेक्ट कर रहे हैं, राउटर से, अब बताओ। क्रॉस स्ट्रेट लगेगी, सॉरी स्ट्रेट लगेगी बिल्कुल। स्विच को मैं फायरवॉल से कनेक्ट कर रहा हूँ, कौन सी लगेगी, 100%। सर साफ सीधी भाषा में आपको इतना बताना चाहूंगा, अब यहाँ पर देखना, आपको पता है, मैं यहाँ पर देखना, लेयर 3, लेयर 2। सर लेयर 3 के कौन कौन से डिवाइस होते हैं, राउटर होता है, और स्विच कौन सा होता है, लेयर 2 का होता है ना। तो फरहान जी सही बात है, गलत बात है? सही बात है ना, बिल्कुल। सर एक चीज याद रखना, जिन जिन भी डिवाइस पे आप आईपी दे सकते हो वो लेयर 3 होते हैं, यानी राउटर भी, पीसी भी, फायरवॉल भी, इन तीनों डिवाइस में हम आईपी देते हैं। ठीक है, स्विच में नहीं देते हम। ठीक है, जब भी आप सेम लेयर की डिवाइस अटैच कर रहे होंगे, यानी पीसी टू राउटर, राउटर टू राउटर, पीसी टू पीसी, पीसी टू फायरवॉल, या फायरवॉल टू फायरवॉल, सेम लेयर की डिवाइस अटैच कर रहे होगे, तो वहां पर हम कौन सी केबल लगाते हैं, क्रॉस ओवर। जब आप एक लेयर से दूसरी लेयर की डिवाइस अटैच करोगे तो कौन सी केबल लगाओगे? ये एक फंडामेंटल रहता है नेटवर्क इंजीनियरिंग के लिए। अगर आपको पीछे वाला कंसेप्ट याद नहीं है कि कौन सी पिन से ट्रांसमिट कर रहे हो, एक फंडामेंटल याद रखना है, राउटर, पीसी, फायरवॉल लेयर 3 डिवाइस है और लेयर 2 डिवाइस स्विच है। जब भी आप सेम लेयर की डिवाइस अटैच कर रहे हो तो कौन सी केबल यूज करोगे, क्रॉस ओवर। और जब एक डिफरेंट लेयर की डिवाइस अटैच करनी, लेयर 2 को लेयर 3 से अटैच करा रहे हो, स्ट्रेट थ्रू। इतना ध्यान रखना है सर। फरहान जी आइडिया क्लियर है? है। यस सर। ठीक है गाइस, इसी के आगे कंटिन्यू करेंगे हम। ठीक है, अभी के लिए समय की विपत्ति है। ठीक है, तो मैं आपको ये पीडीएफ सेंड कर रहा हूँ, जितने भी आपने अभी तक पढ़ा पॉइंट उसे कॉपी में लिखिएगा, और कोई भी डाउट है यू कैन डायरेक्टली आस्क। ठीक है, चलो थैंक यू गाइस फॉर गिविंग योर टाइम। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, कंटिन्यू करेंगे इस चीज। थैंक यू। यू वेलकम।